हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो फटाफट बता दीजिए, साउंड क्लियर है? तो हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास, सुधांशु, दिलकुश, पीयूष और भी जो जो जुड़े हुए हैं, फटाफट अपना अटेंडेंस बनाइए और जो है ना एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि आपका कमेंट यहाँ तक आ सके। सब कुछ प्रॉपर क्लियर दिख रहा है? जल्द से जल्द फटाफट कमेंट कीजिए। कोई तरह का इशू? कोई बात नहीं, तबीयत खराब था इसलिए क्लास नहीं गए। कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत ठीक हो तभी क्लास आना है। जिंदा बचेंगे तभी तो पढ़ भी सकेंगे ना। शुभम भी जुड़ गया आज, श्लोक जुड़ गया, नयन जुड़ गया। तो चलते हैं, जो है स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो कल जो है इतिहास के बारे में बताए थे, तो आप लोग जो है ना जरूर उसको याद रखे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताइए फटाफट, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? कौन बता सकते हैं पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो शुभम बोल रहा है 1935, बिल्कुल गलत है। तबियत खराब था, अरे गधा का अपना नाम तो लिख दो। नाम क्या था? अंजनी। अंजनी बोल रहा है 1906, जो कि बिल्कुल गलत है। निरंजन 1600 बिल्कुल सही आंसर है। दिवेश बता रहा है 1935, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और वो जो भारत आए थे 1605 में जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ये कल आप लोगों को हम जो ना बता चुके थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, तो उसको जो है ना जवाब देना है। सबसे पहले कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट स्थापित कब हुआ था? लागू कब किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? जल्द से जल्द बताइए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? इसका आंसर आ सकता है जल्दी जल्दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो यहाँ पे निरंजन बोला 1878 में, रवि बोल रहा है 1878, तूफान बोल रहा है 1878, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं, और जो जो अटेंडेंस नहीं बनाते हैं वो अटेंडेंस बनाइए। ठीक है ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग जो अटेंडेंस मतलब क्या होता है, आप लोग जुड़ के भी अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, ये गलत बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए जो ना आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया था? आर्म्स एक्ट, फटाफट एकदम जो ना फास्टली आंसर देना है। आर्म्स एक्ट जो ना, आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया था? साउंड साफ नहीं आ रहा है, एक मिनट हम जो चेक कर लें। तो यहाँ कोई इशू नहीं है। सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। अब बताना, फटाफट बताना है। साउंड क्लियर है ना? साउंड क्लियर है? ठीक है, 1879 बिल्कुल जो है ना सही आंसर है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? फटाफट आंसर करना है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? जो जुड़े हैं पूरा शुरू से अंत तक जुड़ना है। ठीक है ना। बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, रवि का आंसर है। 1906 बोल रहा है शुभम, 1911 बोल रहा है तूफान, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। 1905 निरंजन, और रवि का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। पीयूष भी आंसर दे रहा है। 1905 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन। ठीक है ना। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, एक मिनट चाहिए थोड़ा सा। ठीक, अब हो गया क्लियर। ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। कल बताए हुए थे, कौन सा क्वेश्चन बताए थे कल? हाँ, ये बताए थे कि बताइए जो ना कि जो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, ये खत्म जो है ना कब हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना जो लागू किया गया था, वो खत्म कब हुआ था? जल्द से जल्द बताइए। क्या ये बताए थे किसने खत्म किया था? ये बताए थे क्या? किसने खत्म किया था? जल्द से जल्द आंसर देना है, किसने खत्म किया था?
1883 आंसर दे रहा है। किसने खत्म किया था? 80 से जो ना 84 के बीच में किया था रिपन ने। ये जो डेट नहीं बताए थे इसलिए जो खत्म नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिपन याद रखना, ठीक है ना। 1927 जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। तो अब हम लोग जो है ना चलते हैं थोड़ा सा, कल जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कल बंगाल विभाजन के बारे में बता रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और देते हैं, हेडिंग दे रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये इसका आज पार्ट 2 है, ठीक है ना। इसका पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो बिल्कुल जो है ना देख लेंगे, क्योंकि काफी जो है ना इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज बताएं, पूरा शुरुआती से जो है बताया कि कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो है आया और कैसे अंग्रेज जो है यहाँ धीरे धीरे जो है गुलाम बनाया, ठीक है। तो ये सारा चर्चा हम कल कर चुके थे। तो आज जो है ना एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, पूछ रहे हैं जो है आप लोग को बताना है कि बंगाल विभाजन के समय जो है ना रक्षाबंधन जो है ना किसके कहने पे मनाया गया था? रक्षाबंधन फटाफट बताइए। सर आप कल जो है पीपीएस कॉलेज गए थे क्या? नहीं, हम तो नहीं गए हैं, ठीक है। इसी का नाम है, इसी को फिजिक्स में पढ़ाए थे दृष्टि दोष, यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, हम कहीं नहीं जाते जल्दी, बहुत ज्यादा काम कर पाने पे हम जाते हैं, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल जो ना सही आंसर है, और निरंजन जो है पहले आंसर दे रहा है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ से समझना है थोड़ा बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन, ठीक है ना। बंगाल विभाजन बात करें तो 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में। और ये जो बांटा गया था किस आधार पे बांटा था? तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बांटा गया, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन जो अंग्रेज बोल रहा था कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम इसको बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बांटा गया था वो बांटा गया था सांप्रदायिक रूप से, ठीक है ना, सांप्रदायिक रूप से। अब ये सांप्रदायिक रूप का मतलब क्या हो गया? सांप्रदायिक रूप, यहाँ पर ऐसे बंगाल का विभाजन किया गया था कि जिधर ज्यादा मुस्लिम था उधर मुस्लिम जो ना बहुत क्षेत्र बना दिया, और जिधर ज्यादा हिंदू था उधर हिंदू बहुत क्षेत्र बनाया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दो जो ना जो बंगाल है उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के आधार पर बांट दिया गया, ठीक है ना। तो जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम का बहुल क्षेत्र था, ठीक है, इसलिए वो जो ना वहाँ पे पूर्वी बंगाल को सिर्फ उसमें जो है ना बहुत ज्यादा मुस्लिम का ही क्षेत्र बना दिया, और जो पश्चिमी बंगाल था इसमें हिंदू का जो ना ज्यादा आधिपत्य था, इसलिए इसको जो ना जो पश्चिम बंगाल है यह हिंदू आधिपत्य क्षेत्र, मतलब ज्यादा जो है हिंदू वहाँ निवास कर रहा था, इसलिए हिंदू के आधार पर बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम में इसलिए बांटा क्योंकि उस समय जो है ना बंगाल में ज्यादा जो है राष्ट्रवाद चल रहा था, और उसमें जो है ना मुख्य भूमिका दोनों का था, ठीक है ना। हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर दोनों एक जो ना एकता के साथ चल रहा था। अंग्रेज सोच रहा था इसके एकता को कैसे भंग किया जाए, इसलिए बंगाल का विभाजन किया, लेकिन यह अंग्रेज का जो ना चाल यह जो ना काफी दिन तक नहीं चला, और लोगों ने काफी जो ना घोर विरोध किया, और जो ना एटलीस्ट जाके फाइनली जो है ना 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। यहाँ तक हम बता दिए थे, ठीक है ना। अब याद रखना है 1904 में, ठीक है, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसमें जो ना जो विश्वविद्यालय का सारा जो ना काम जो हैंडल कर रहा था वो यहाँ पे सीधा जो ना अपने हैंड में ले लिया, वायसरा जो ना अपने जो ना अधीन में ले लिया। विश्वविद्यालय का जितना भी जो ना सारा जो ना देख रेख था, कुलपति जो ना कुलाधिपति, ये सारा जो ना अपने हैंड में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, ठीक है। यहीं पर एक रेलवे आयोग भी आया था जो पुलिस से संबंधित था, ठीक है, 1902 में आया था, ये भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं 1907 में, याद रखना है 1907 में एक आया था जो ना ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसका, देश जो ना देशद्रोही अधिनियम आया था, देशद्रोही अधिनियम 1907 में देशद्रोही अधिनियम आया। इसमें जो ना इसमें जो भी जो ना मतलब कि ये राष्ट्रवाद का भावना जिसमें ज्यादा था उसको उठा उठा के जेल में डालने लगा, ठीक है। देशद्रोही अधिनियम के तहत जो ना जो राष्ट्रवाद जो ज्यादा अपने देश के प्रति सोचता था, या तो जो ज्यादा जो ना मतलब क्रांतिकारी था, उस सभी को उठा के जेल में डालने लगा। याद रखना है इसी जो ना दरमियान 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला था 6 साल के लिए, और इसको 1914 ईस्वी में जो ना छोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी रखना देशद्रोही अधिनियम 1907 में, ठीक है ना, 1907 याद रखना 1907। सबके पास
एनसीईआरटी जो है ना बुक होना चाहिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक इसमें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको दिखा देते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पे है, 1 मिनट, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपके पास ये बुक होगा, आपके जो ना टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है भारत में राष्ट्रवाद, पेज उल्टाएंगे, इधर से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको चलना है, तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आना है, ठीक है। 1907 में देशद्रोही अधिनियम, सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखना है। 1907 में आया था देशद्रोही अधिनियम, सभाओं पर जन रोक लगाने के लिए, तथा 1910 में आया इंडियन प्रेस एक्ट, याद रखना। 1910 में आया इंडियन प्रेस एक्ट। इसमें क्या किया गया कि जो मतलब कि भाषण छापता था, ठीक है ना, जो ऐसा लेख छापता था जिसको पढ़ के लोगों में एक जुनून आ जाए, एक देशभक्ति का जो ना भावना दौड़ जाए, और वो हिंसात्मक जो ना कोई भी काम करने के लिए उत्तेजित हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर अंग्रेज ने 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में, इंडियन प्रेस एक्ट याद रखना 1910 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है ना। कौन सा बुक है सर? ये बुक जो है ना 10th का हिस्ट्री है, ठीक है ना कुणाल, 10th का हिस्ट्री है, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद याद रखना है कि यहाँ पे जो ना ये सारा जो कारण बता रहे थे, ये कारण था राजनीतिक कारण, ठीक है ना। ये राजनीतिक कारण बता रहे थे। अब यहाँ से एक ओवरव्यू देते हैं, कल जो हम बता रहे थे, कल बता रहे थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ठीक है ना। उदय के यदि कारण देखें तो पहला कारण हम लोग देख रहे थे राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण। अब दूसरा जो पढ़ेंगे आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण कि क्या आखिर कारण थे जो लोगों ने जो ना राष्ट्रवाद भावना को अपनाया। तो ध्यान समझना आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण में सबसे पहला जो आता है, यहाँ पर किसानों पर जो अत्याचार किया गया। किसानों पर क्या अत्याचार किया गया, यहाँ पर जो ना जब जो है अंग्रेज यहाँ जो ना औद्योगिक नीति लागू किए, औद्योगिक नीति के साथ साथ ये जो ना जो आप लोगों को कल बताए थे अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने? फटाफट आप लोग जो ना एक बार आंसर कर दीजिए, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जल्द से जल्द आंसर देना, अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? जल्द से जल्द बताइए, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, जल्द से जल्द बताना, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जो जो अटेंडेंस नहीं बनाया फटाफट अटेंडेंस बनाना। किसी को नहीं पता है ना? कार्नवालिस, वाह, कुणाल आंसर दे दिया कार्नवालिस, और सब देखते रह गया, ठीक है ना। 1793 में कार्नवालिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चलना है, तो कार्नवालिस ने जो ना अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो ना किसानों का जो स्थिति है वो खराब होते गया। क्यों? क्योंकि आज जमीन का जो मालिक था उसको जमींदार को बना दिया, और जमींदार यहाँ किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लगा और किसानों को अत्याचार करने लगा, ठीक है ना। जिसके कारण किसान धीरे धीरे जो ना उसके जो है जो कर्ज था उसके बोझ में धीरे धीरे दबते गया। साहूकार से जो वो जाके जो ना पैसा लेते थे, उसके बाद लगान अदा करते थे, और किसान का स्थिति दयनीय हो गया, पहला बात। उसके बाद देखते हैं आर्थिक कारण में और क्या था। उसके बाद आर्थिक कारण में यह था कि किसानों से यहाँ वाणिज्यिकीकरण किया गया, ठीक है। जो मतलब खेती था वाणिज्यिकीकरण पे आधारित कर दिया, मतलब औद्योगिकीकरण में जो वाणिज्यिकीकरण मतलब हो गया कि जो खेती था वो जो ना मुख्यतः जो ना जो खाद्यान्न फसल किसान उपजाते थे, लेकिन अब यहाँ जो ना व्यापार के लिए जो ना खेती करवाने लगा, व्यापार के लिए नकदी फसल के लिए खेती करवाने लगा। इसमें जो ना जो कपास था, ठीक है ना, कपास का खेती, नील का खेती, ये हो गया जूट का खेती, यहाँ से ये सब खेती करवाना स्टार्ट किया, जो लोगों के जो ना खाद्यान्न आपूर्ति का कमी होने लगा, ठीक है। धीरे धीरे लोगों में जो ना बेरोजगारी का जो ना आलम व्याप्त हो गया, उसके बाद भुखमरी हो गया, उसके बाद जो ना बहुत सारे जो स्थिति हो गया, जिसके कारण जो किसान धीरे धीरे दयनीय होते गए, ठीक है। तो यहाँ से ये कारण था आर्थिक कारण। उसके बाद और भी था कि यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, ठीक है ना, कुटीर उद्योग को यहाँ दबाया गया, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा। यहाँ कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा जो ना घर में अपना अपना उद्योग बना के रखा था, उससे जो ना छोटा छोटा काम कुछ भी होता था तो वो सारा कर लेता था। जैसे कि मान लीजिए अभी भी जो ना घर में ऊन काटा से जो ना ऊन काटा से क्या करता है कि स्वेटर बुन लेता है, ठीक है ना, स्वेटर बुनता है। उसके बहुत सारा ऐसा जो ना जो मतलब कि उद्योग था छोटा छोटा, जो कि घरेलू जो ना कार्य से हो जाता था, ठीक है। उसके लिए ज्यादा उसको ज्यादा जो ना बजट का जरूरत नहीं पड़ता था। वो सब जो ना अंग्रेज जो है यहाँ चौपट कर दिया, ठीक है ना, पूरा उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग को काफी क्षति पहुंचा। उसके बाद और देखते हैं आर्थिक कारण में, जो उद्योग यहाँ था, बड़ा बड़ा उद्योग भी था, उसको जो ना अंग्रेज खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? तो यहाँ पर जो कपड़ा बन रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे जो कपड़ा बन रहा था, तो यहाँ से क्या किया, कच्चा माल जो है ना वो इंग्लैंड जो है ना सप्लाई करने लगा, ठीक है। कच्चा माल क्या होता है, तो जिस जो ना जिस
वस्तु से हम कोई सामान को तैयार करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कच्चा माल कहते हैं। और कच्चा माल यहाँ पर जो ना, यहाँ का जो कच्चा माल था धीरे धीरे वो जो ना, जो अंग्रेज था वो इंग्लैंड को ट्रांसफर करने लगा, ठीक है, मतलब वहां जाके बेचने लगा। अब यहाँ का कच्चा माल जो है खत्म होने लगा। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि अंग्रेज जो सामान जो है ना इंग्लैंड में बचा, सॉरी जो बनाया वहां पे, अब वहां से सामान जो लाता था उस पर टैक्स लगाना बंद कर दिया, ठीक है ना। टैक्स जब नहीं लगाएगा तो अंग्रेज का जो सामान था वो सस्ता हो जाएगा और भारतीय जो ना सामानों पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाने लगा, जिसके कारण यहाँ का जो ना, जैसे मान लीजिए ध्यान से सुनना है एक एग्जाम्पल, जैसे ये कलम है, ठीक है ना, ये कलम भारत वाला भी बनाया और अंग्रेज भी बनाया, ठीक है ना। तो ये कलम बना के भारत में पड़ा 15 रुपया, ध्यान सुनना है 15 रुपया, और अंग्रेज बनाया उसका भी लग गया 15 रुपया। अब यहाँ पे जो भारत है, भारत पे टैक्स लगाया, जो यहाँ उस समय अंग्रेज था वो टैक्स लगाया इस पे, मान लीजिए कि 5 रुपया टैक्स लगा दिया, ये हो गया कलम का दाम 20 रुपया, ठीक है। तो 20 रुपया जो हुआ, तो अब आदमी यहाँ जो बेचेगा कम से कम 22, 23, 24, 25 इस तरह करके जो ना अलग अलग जगह जो ना ये जाएगा तो अलग अलग दाम हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज जो 15 रुपया लगाया था वो सीधा जो ना आके भारत में बेचा, और भारत में इस पे कोई भी जो टैक्स नहीं लगाया गया, जिसके कारण इसका मान लीजिए कि जो ना लागत पड़ जाए, जो ना ला के जो है ना कुछ दाम पड़ जाए, तो ज्यादा जो ना 15 से 16 रुपया हो गया। लेकिन इसको जो ये मार्केट में 20 रुपया बेचने लगा, और जबकि जो ना भारतीय जो उद्योग है उसको 20 रुपये ये पड़ रहा, तो कभी बेच नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे जो ना भारतीय उद्योग था वो धीरे धीरे नाश होने लगा, ठीक है ना। उसी तरह वस्त्र उद्योग ज्यादा उसमें जो फेमस था, और वस्त्र उद्योग धीरे धीरे यहाँ समाप्त होने लगा, तो ये भी एक आर्थिक कारण बन गया, ठीक है ना। तो ये भी एक आर्थिक कारण था। तो आर्थिक कारण हम लोग बहुत सारा देखिए। उसके बाद देखते हैं, आर्थिक के बाद देखते हैं जो ना कुछ धार्मिक कारण भी था, ठीक है, धार्मिक कारण, तो ये भी याद रखना है। जैसे अभी आपको दिखा दें किताब में, तो आप लोग किताब को कम से कम उल्टा के रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए कि आर्थिक कारण में क्या है, ध्यान से समझना है, दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आर्थिक कारण है कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी जो धक्का लगा, ठीक है। कुटीर उद्योग बता दिया किसको धक्का लगा, अंग्रेजों की कृषि नीति जो ना मुख्य रूप से, और अन्य वर्गों की स्थिति जो ना मुख्य रूप से जो है अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। उसके बाद बोल रहा है कपास और नील का खेती जो है यहाँ करवाने लगा। 1882 में सूती वस्त्र पर जो आयात किया जाता था उस पर जो टैक्स लगाता था वो हटा लिया। धीरे धीरे यहाँ का जो ना जो उद्योग था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसको देख के जो ना यहाँ पर लोगों में विद्रोह का भावना जग गया। तो आपको बताए थे कल कि 1857 का विद्रोह इसी सब का एक परिणाम था, ठीक है ना, इसी सब का एक परिणाम था। उसके बाद अगले चैप्टर पे जो ना अगले पेज पे चलिए, सामाजिक कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सामाजिक कारण भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग धार्मिक कारण देखते हैं। तो यहाँ समझना है कि जो ना सामाजिक कारण क्या था, ये राजनीतिक कारण देखिए, आर्थिक कारण देखिए, सामाजिक कारण देखिए, सामाजिक कारण, ठीक है। अब सामाजिक कारण क्या है कि समाज में जो ना जो अंग्रेज था यहाँ पर जो ना लोगों को एक जो है मतलब कि घृणा दृष्टि देखता था, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर लगता था कि जो ना अंग्रेज हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भारतीय था, भारतीयों को जो ना काला कहता था, तो काला उसमें था भी, लेकिन जो ना यहाँ काला को छुआछूत ज्यादा मानता था। जो भारतीय था उसको जो ना रेल पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है, उसको जो ना कहीं पे मतलब कि रोड पे बढ़िया से चलने नहीं दिया जाता था। तो ये सब जब भेदभाव हुआ तो लोग समझना स्टार्ट कर दिया कि मेरे ही देश में, ठीक है ना, मेरे ही देश में ऐसा हम लोगों के ऊपर बर्ताव किया जा रहा है। धीरे धीरे जो ना लोगों को ये समझ विकसित हुआ और यहाँ पे जो ना एक विद्रोह के रूप में जो ना ये सामने आया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें और भी जो ना जो उसमें प्रशासन था अंग्रेजों के जो ना समय, प्रशासन वो टोटल जो ना प्रशासनिक जितना भी सारा था वो सभी जो ना सिविल सर्विसेज करता था। अब सिविल सर्विसेज के लिए जो ना एग्जाम होता था, एग्जाम जो होता था तो अब उसका एग्जाम जो भारतीय जल्दी जो निकाल नहीं सकते थे। कारण क्या था कि एग्जाम जो होता था वो एक तो सिलेबस उसका अलग था, ठीक है, अंग्रेजी में था, और दूसरा वो भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में होता था। कोई व्यक्ति जो ना यदि पढ़ भी लेता था तो वो इंग्लैंड जाके एग्जाम जो ना नहीं दे पाता था, ठीक है। और यदि कोई जाके दे भी दिया और पास भी हो गया तो अंग्रेज उसको जो ना किसी तरह जो है छांटने का जो है उपाय लगाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो ना आईसीएस, ठीक है ना, आईसीएस जो ना इंडियन जो सिविल सर्विसेज था, तो उसका सबसे पहले जो एग्जाम पास किया था वो कौन किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखना है, यहाँ पे एक अंडरलाइन करना है, ये जो फोटो देख रहे हैं आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ठीक है ना। यही जो ना सबसे पहले जो ना आईसीएस का एग्जाम दिया था और जो ना क्वालिफाई किया था। लेकिन इसको किसी तरह जो ना अंग्रेज इस पे जो ना मतलब कि कोई ना कोई जो ना बहाना लगा के इसको धीरे धीरे जो ना इसको पद से हटा दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आईसीएस था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला जो ना आईसीएस जो एग्जाम था वो पास किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना।
उसके बाद हम लोग चलते हैं धार्मिक कारण पे। तो धार्मिक कारण में क्या था, अब आप लोग समझते होंगे धार्मिक कारण। ठीक है, चौथा नंबर ये धर्म का बात है। ठीक है, धार्मिक कारण, इसमें जो ना यदि हम किसी भी समाज को, ठीक है ना, किसी भी समाज को यदि भड़काना है तो उसमें धर्म यदि हम जोड़ देंगे ना तो बहुत जल्दी भड़क जाता है। ठीक है, तो कोई भी समाज में यदि जो है ना बुराई है या कुछ भी है, यदि उसको धर्म से जो है ना जोड़ के समझाया जाए तो वो आदमी जल्दी समझ जाता है। तो यहाँ पर धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ, ठीक है ना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में। कुछ भी यदि हो रहा है उसको धर्म से जोड़ के यदि बताएं तो उसको जल्दी जो है ज्यादा जो है समझ में आता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अंग्रेज था, ठीक है ना, अंग्रेज यहाँ जो ईसाई धर्म था ना, ईसाई धर्म, अंग्रेज सोच रहा था सभी जो ना भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दें, इसीलिए ईसाई धर्म जो ना ये ज्यादा जो है वैल्यू देने लगा। ठीक है, ईसाई धर्म का ज्यादा जो है वैल्यू देने लगा। और यहाँ पर जो धर्म था, यहाँ का धर्म, यहाँ के धर्म को कोई जो ना ये वैल्यू नहीं दिया, बोला यहाँ का धर्म एकदम नीच है, एकदम खराब है। ठीक है, तो लोगों ने इस तरह जो ना जो मनोवृत्ति था धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति चेंज होने लगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करते थे अंग्रेज कि यहाँ पर जो ईसाई जो ना, मान लीजिए जो हिंदू धर्म है या मुस्लिम है या बौद्ध है या सिख है, कोई भी है, ठीक है ना, तो वो जब जो ना कर्ज के बोझ में दबता था तो ईसाई क्या बोलता था कि आप मेरा ईसाई धर्म को अपनाइए, हम जो ना आपके ऊपर जितना भी कर्जा है वो जो ना माफ कर देंगे। तो लोग मजबूरी में जो ना ईसाई धर्म को अपनाने लगा। तो यहाँ पर जो ना लोगों में अब धीरे धीरे देखने लगा कि जो ना इस तरह जो ना बर्ताव होने लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ना धर्म में अब धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलने लगा, जो कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, सत्येंद्र ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, या ठाकुर बोले, तो उसके बाद और भी जो ना जो आए, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ये सभी जो ना आए और लोगों में जो ना धीरे धीरे धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, ठीक है ना, लोगों में अपने भावना को जो ना फैलाया कि हम लोगों का धर्म जो ना बहुत अच्छा है, अंग्रेज हम लोगों को ऐसा वैसा कर रहा है। तो धीरे धीरे जो ना लोगों में ये बात फैला और लोग में फिर से जो ना राष्ट्रवाद का भावना जगा। ठीक है ना, तो ये भी एक याद रखना है कि धार्मिक कारण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखना है कि धार्मिक कारण में देखिए कौन कौन महापुरुष आए 19वीं शताब्दी में। तो यहाँ समझना है कि धार्मिक कारण में महापुरुष आए जो कि जो ना राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सभी जो ना आए और धीरे धीरे जो ना हम लोगों के धर्म के प्रति फिर से हम लोगों को जो ना अपने धर्म में आने के लिए ना मतलब कि क्या किए, प्रोत्साहित किए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अब लोगों को यहाँ जरूरत पड़ गया, ठीक है ना, लोगों को धीरे धीरे यहाँ जरूरत पड़ गया कि अपना एक संगठन होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो ना कोई संगठन ज्यादा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर लोगों ने एक अपना संगठन बनाने का जो ना काम किया और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ना गठन हुआ। याद रखना है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, ठीक है, 1885, इसका डेट भी याद रखना 28 दिसंबर, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। ठीक है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना ही एक इतिहास है। ठीक है ना, कि ये कैसे जो स्थापना हुआ नहीं हुआ, ये जब कभी डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन आप लोगों को अभी टोटल इतना दिमाग में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो ना हुआ था। ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो इसमें मुख्य भूमिका जो ना ए.ओ. ह्यूम जो ना ए.ओ. ह्यूम उन्होंने जो ना निभाया था। तो ये भी याद रखना है। सबसे पहला जिसका जो अधिवेशन हुआ था ये भी याद रखना कि ये बंबई में हुआ था, होने वाला था जो ना पूना में, लेकिन हुआ जो ना बंबई में, क्योंकि वहां प्लेग फैल गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रथम जो इसका अध्यक्ष था ये भी याद रखना, प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष जो ना जो प्रथम था ये आप लोगों को याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष ये कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसको कहते हैं, पूरा नाम है बीएमएस चंद्र बनर्जी। बीएमएस चंद्र बनर्जी प्रथम जो ना इसका अध्यक्ष था। ठीक है ना, ये भी याद रखना, प्रथम जो ना, प्रथम यदि पूछेगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी, ठीक है ना, पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये याद रखना, दादा भाई नौरोजी। प्रथम यदि मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, मुस्लिम जो ना अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है ना, तो इतना आप लोगों को कम से कम याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम यदि अंग्रेज जो ना अध्यक्ष पूछेगा, अंग्रेज, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जॉर्ज ह्यूल। ठीक है ना, जॉर्ज ह्यूल, जॉर्ज ह्यूल जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अंग्रेज
जानिए ये चारों आप लोगों को याद रखना है क्योंकि चारों काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रथम जो है ना अध्यक्ष यदि बात करें WC बनर्जी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो यहाँ याद रखना जॉर्ज ह्यूल। प्रथम जो है पारसी पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी, और प्रथम यदि जो है ना मुस्लिम पूछेगा तो यहाँ याद रखना है प्रथम मुस्लिम हो गया जो है ना बदरुद्दीन तैयब। और यदि प्रथम हिंदू बोले तो हिंदू तो यही है WC बनर्जी। ठीक है, बनर्जी डॉक्टर कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है ना, ममता बनर्जी नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जो ना, तो इतना बात आप लोगों को याद रखना। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं धीरे धीरे जो ना निकल के 1911 में बता दिए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1912 में बंगाल से जो ना बिहार को अलग किया गया। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल से बिहार जो है कब अलग हुआ, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, याद रखना है बंगाल से बिहार, बंगाल से बिहार अलग हुआ। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1912 को, याद रखना 1 अप्रैल 1912 को मार्च में घोषणा हुआ, अप्रैल में जाके अलग हुआ। तो ये भी याद रखना बिहार से जो ना बंगाल, सॉरी बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1912 को, इतना जो ना याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग का भी स्थापना होता है जो कि 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में जो ना मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। ठीक है ना, मुस्लिम लीग स्थापना करता है। ठीक है, मुस्लिम लीग ये जो ना ढाका में होता है, तो याद रखना यहाँ से जो ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं हम लोग कि जब यहाँ पे जो ना चारों कारण जो है बता दिए, इतना सारा जो ना, तो अब यहाँ से समझना है कि धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ये सारा कारण था। तो इस सभी को जो ना पूरा इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखना है। अब देखते हैं कि जो विदेश में हम लोगों का जो ना यहाँ से जो भारत के लिए लड़ रहे थे, उसमें भी 1-2 नाम आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारा है, तो नाम को याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है जो ना विदेश में जो, मतलब विदेश में हम लोगों के लिए लड़ रहे थे, तो सबसे पहले याद रखना है लाला जो ना ये हरदयाल, लाला हरदयाल। ठीक है ना, लाला हरदयाल, ये याद रखना। गदर पार्टी का स्थापना किया था, गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना 1913 में किया था, 1913 में। याद रखना कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ है, तो फ्रांस में नहीं है, याद रखना ये अमेरिका में। ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। यहाँ से ये चलाया था गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी, लाला हरदयाल जो ना इसका स्थापना किया था गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। इतना याद रखना है। ठीक है ना, 1913 ईस्वी में। अब यहाँ से चलते हैं कि यहाँ पर जो ना हम लोग देखते हैं मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी भिखाजी कामा। ठीक है, ये जो ना जर्मनी में, जर्मनी में स्टुगार्ड में सबसे पहले जो ना भारतीय झंडा को फहराया था, स्टुगार्ड में। तो याद रखना क्या फहराया था, भारतीय झंडा को, भारतीय झंडा को फहराया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो ना भारतीय जो ना स्वतंत्रता की जननी कहते हैं, ये याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता की जननी, स्वतंत्रता की जननी। ठीक है ना, याद रखना भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखाजी कामा। ये सभी ऐसे थे जो भारतीयों के लिए, ठीक है ना, विदेश में लड़ाई कर रहे थे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है, फटाफट बताइए, जल्द से जल्द जो है कमेंट कीजिए, क्या यहाँ तक समझ में आ पा रहा है। सभी को क्या नींद आ गया, निरंजन बोल रहा है यस। हम कमेंट पे इधर जो है ना ध्यान कम दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए सब आता ही जो है कि कमेंट मेरा देखे, बट देखे क्या, अभी तो हम समझाने पे है ना, जब क्वेश्चन पूछेंगे उस समय देखेंगे ना। यस यस यस, ठीक है, कंटिन्यू रहना है। ठीक है ना, क्योंकि कमेंट हम तभी देख पाएंगे जब हम कुछ बता देंगे, उसके बाद ना हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है, तो इस पे जो ना क्वेश्चन भी पूछेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन भी पूछेंगे, फिलहाल जो ना कुछ बता दें, उसके बाद जो ना क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे याद रखना है, इसको मिटा रहा है या तो इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जो ना प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछता है प्रथम
विश्व युद्ध सबसे पहले याद रखना है, ये जो स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ 1914 में, ठीक है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। जुलाई में हुआ था, 28 जुलाई लगभग जो है इसका मतलब कि एग्जैक्ट डेट हो सकता है, ठीक है ना, 28 जुलाई 1914 में। तो अब यहाँ जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो विश्व युद्ध का मतलब क्या है, विश्व युद्ध का मतलब है कि बहुत सारा देश आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, बहुत सारा देश आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे, उसी को विश्व युद्ध कहे, क्योंकि विश्व मतलब पूरा दुनिया हुआ, बहुत सारा देश आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसको विश्व युद्ध का संज्ञा दिया गया, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध, इसको पहले जो सिर्फ विश्व युद्ध कहा गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि प्रथम के बाद ऐसा जो ना दूसरा युद्ध भी हो जाएगा, इसलिए जो दूसरा हुआ इसके बाद इसको कहा गया प्रथम विश्व युद्ध, उसको कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है ना। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में यदि हम बात करते हैं 1914 में स्टार्ट हुआ और ये जो चला 1918 में चला, तो विश्व युद्ध का यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो विश्व युद्ध था ये दो भाग में बट गया, ठीक है ना, दो भाग में जो ना बटा हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध था ये दो भाग में बटा था, एक तो बटा था जो ना धुरी राष्ट्र, ठीक है, दो भाग में बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र, ठीक है, दूसरा था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में बोले तो इसमें कौन कौन था, तो जर्मनी था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, और उसके बाद इसमें इटली भी था उस समय, ठीक है ना, इटली भी था, और इसी के साथ जो तुर्की भी था, याद रखना है, तुर्की भी इसी में था। ये हो गया धुरी राष्ट्र, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद मित्र राष्ट्र में कौन था, मित्र राष्ट्र में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे फ्रांस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ अमेरिका भी शामिल होता है, यूएसए भी आता है, ठीक है। तो ये सभी यदि बात करें तो ये सभी जो ना किया जाता है आपका जो ना मित्र राष्ट्र में, ठीक है ना। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भागों में बट गया। अब जब दुनिया में ये ध्यान समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दुनिया जो है ना विश्व युद्ध में चल रहा था, अब जब यहाँ मार हो रहा है, ठीक है ना, लड़ाई हो रहा है, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि विश्व युद्ध के कारण भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये भारत पे क्या प्रभाव पड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो विश्व युद्ध जो ना जो स्टार्ट हुआ था, ये मुख्य जो ना था ब्रिटेन और जो ना ब्रिटेन, फ्रांस और उधर था जर्मनी, ये सभी के जो ना बीच में हो रहा था। कारण क्या था, उपनिवेशवाद, ठीक है। अब यहाँ से एक वर्ड आता है उपनिवेश। उपनिवेश को समझना है कि जब कोई शासित, ठीक है ना, जब कोई जो ना पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है, और किसी कमजोर पर जो ना वो जो ना क्या किया जाएगी, कमजोर को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। जब कोई शासित कंट्री, ठीक है, या तो डेवलप कंट्री जो मतलब शक्तिशाली कंट्री किसी जो ना छोटे देश को या तो किसी कमजोर देश को अपने अधीन कर लेता है, उसी को कहते हैं उपनिवेश, ठीक है। अब उपनिवेश जो बनाया तो उसमें क्या करता है जो ना अपना जितना भी सारा सामान है, ठीक है ना, जितना भी शासन वही करता है, उसका सारा वहाँ का जो ना जो मतलब की संपदा है, खनिज संपदा वगैरह, वो सब उठा के जो ना अपना देश ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के साथ भी ऐसे हो रहा था। जब यहाँ पे देखे 1914 में जो ना विश्व युद्ध का लड़ाई हो रहा था, उस समय जो है अंग्रेज को खाद्यान्न का संकट हो गया, ठीक है, खाद्यान्न का संकट। अब वहाँ जो है खाने के लिए अनाज की कमी पड़ने लगा, तो इसका नजर कहाँ जाएगा, अपने अपने उपनिवेश पे। तो उपनिवेश उस समय जो ना ये भारत था, तो भारत पे इसका नजर गया, ठीक है, भारत पे नजर गया। और यहाँ से क्या हुआ कि जो ना, और दूसरा बात ये था भारत पर और क्या क्या पड़ा, सबसे पहले इस पे ये पड़ा, उसके बाद दूसरा पड़ा कि जो इंग्लैंड था उसमें जो ना इंग्लैंड में जो औद्योगिक चीज था वो कपड़ा जो ना जो बनता था, वो कपड़ा बनना जो ना बंद हो गया। तो अब धीरे धीरे जो ना इंग्लैंड से जो आयात था वो कम हो गया। ध्यान समझना है यहाँ पे, इंग्लैंड से आयात कम हो गया, आयात मतलब खरीदना, ठीक है ना। जब वहाँ कपड़ा बनना कम हो गया तो खरीदेंगे हम लोग कहाँ से, तो इंग्लैंड में जो ना जो कपड़ा बंद हुआ तो भारत आयात नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अब भारत को खुद अपना जरूरत पड़ा भारतीय जो ना उद्योग का, तो भारतीय उद्योग फिर से यहाँ जो ना स्टार्ट हो गया और अपना जो ना उद्योग स्टार्ट कर दिया। भारत जो ना फिर से अपना उद्योग स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जब विश्व युद्ध था उसमें जो ना भारत अपना उद्योग धीरे धीरे जो डेवलप किया, तो भारत का यहाँ उद्योग फला फूला, ठीक है। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हो गया फिर से स्थिति वही हो गया। ध्यान से समझना, भारत पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद भारत में इसी के बाद भारत में जो ना मंदी आ जाता है, ठीक है ना, मंदी आता है और लगभग जो ना करोड़ों आदमी जो ना यहाँ भूखे मर जाता है, ठीक है ना। याद रखना काफी इफेक्ट इसका पड़ता है। उसके बाद जो मतलब की विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो ना ध्यान समझना, अब यहाँ से कि जो ना ध्यान देने बात ये है कि गांधी जी जो ना उस समय अफ्रीका में थे,
गांधी जी उसमें जो ना अफ्रीका में थे, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी बताए कि सबसे पहले जो ना गांधी जी यदि बोले सत्याग्रह का प्रयोग किया था तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, ठीक है ना। भारत में आप लोग बताइए, भारत में सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किया था? जल्द से जल्द आंसर कीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं आप लोगों का कमेंट, जल्द से जल्द बताना है कि भारत में जो ना सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? सबसे पहले यदि सत्याग्रह बोले तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। निरंजन बोल रहा है बिहार में, और बताइए फटाफट। चंपारण बिल्कुल सही है, बिहार है, और बिहार में जो ना जो चंपारण है, चंपारण में भी जो ना इसका प्रयोग किया था, तो बिहार में ही चंपारण है और सबसे पहला जो है चंपारण में ही इसका प्रयोग किया था। काफी जो ना तूफान बोला महाराष्ट्र में, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। चंपारण इसका आंसर हो जाएगा, कुणाल आंसर दिया ना चंपारण, वाह चंपारण, ठीक है। तो चंपारण में इसका जो ना पहला प्रयोग किया गया था। अब यहाँ से समझते हैं कि गांधी जी जो ना जब विश्व युद्ध हो रहा था उसी समय गांधी जी वहां से जो है ना चले आए, वहां से जो ना भारत चले आए। तो याद रखना गांधी जी भारत कब आए थे, जो है 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए, ध्यान समझना है। गांधी जी जो भारत आए 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, ठीक है। 1915 को भारत आए। अब यहाँ पे ध्यान समझना है कि भारत में अभी गांधी जी एंट्री मारे हैं, ठीक है ना। गांधी जी एंट्री मारे हैं, ऐसे नहीं कि ये जो ना पहली बार आए, गांधी जी और भी बार आए थे, ठीक है ना, और भी आए, लेकिन जो ना फिर चले गए थे। तो इसीलिए ये जो 1915 में आ रहे उसके बाद बुला के गांधी जी फिर जो ना देश छोड़ के नहीं गए, क्योंकि देश में अपना आंतरिक समस्या पूरा चल रहा था। इसीलिए अब देश को भी देखना बहुत जरूरी हो गया था। तो गांधी जी आए तो पहले ये आंदोलन में सीधा जो ना नहीं कूदे, क्योंकि जो ना इसको उतना जो ना पहले समझ नहीं था कि जो ना देश में चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत दिन से बाहर रह रहे थे, तो पता ही नहीं चला कि देश में चल क्या रहा है। इसीलिए सबसे पहले गांधी जी जो ना जानना चाहे कि देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन उसी समय विश्व युद्ध था। अब विश्व युद्ध में था कि जो ना अंग्रेज, यहाँ जो अंग्रेज था वो भारतीय लोगों को जो ना ये बोलने लगा कि आप लोग जो ना हमको साथ दीजिए। क्यों? जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो ना सैनिक का भी कमी हो गया था, ठीक है ना। इंग्लैंड में सैनिक का कमी हो गया, तो वो सैनिक लेने के लिए जो ना भारत आए, ठीक है। भारत आए और भारतीय जो ना जो लोग था उसको कहा गया कि आप यदि हमको साथ देते हैं अभी विश्व युद्ध में, अभी हम मुसीबत में हैं, यदि आप मुसीबत में साथ दीजिएगा तो हम पक्का आपसे वादा करते हैं, ठीक है ना, कि विश्व युद्ध खत्म होते ही आप लोगों को जो ना स्वराज दे देंगे, ठीक है। मतलब कि सत्ता आप लोगों को देंगे, स्वराज मतलब आप लोगों को चलाने के लिए देंगे, ठीक है। लोग यहाँ विश्वास कर लिए। विश्वास जो ना करने लायक बात नहीं था, लेकिन लोगों को लगा कि हाँ अभी ये मुसीबत में है तो चलिए भाई इसको जो ना अभी साथ दिया जाए। उसमें महात्मा गांधी आए, और महात्मा गांधी उसमें जो यहाँ का उतना परिस्थिति नहीं जान रहे थे। महात्मा गांधी जो ना सत्यवादी, एक तो यहाँ उसके बाद जो ना सत्याग्रह पहले वहां प्रयोग कर चुके थे, तो यहाँ महात्मा गांधी बोले कि हाँ अंग्रेज को अभी जो मुसीबत में हमको साथ देना चाहिए, ठीक है ना। यदि उसको साथ देते हैं तो वो हमको जरूर जो है ना कुछ जो है ना फायदा देंगे, ठीक है। तो यहाँ महात्मा गांधी पर जो ना के कहने पर लोगों को जो ना पूरा एकदम भर्ती कराया गया, ठीक है ना, सेना में पूरा भर्ती कराया गया। और यहाँ से जो ना जितना भी भारतीय था सभी को ट्रेनिंग देके इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है ना। अब जब वहां पे गया तो वहां पर देखा कि इंग्लैंड का यहाँ वाही पूरा हो रहा है, लेकिन वहां देखा इंग्लैंड जो ना जाके इंग्लैंड जब गया तो देखा यहाँ का सैनिक जो ना हम लोगों की बराबरी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो पूरा वहां का सैनिक भी उतना डरपोक, जब भी जो ना कोई चीज होता था तो सबसे पहले आगे भारतीय सैनिक कोई भेजता था, और भारतीय सैनिक उसका डट के मुकाबला करता था, ठीक है। विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, ध्यान समझना है। विश्व युद्ध यहाँ पे खत्म होता है 1918 में, ठीक है। 1918 में विश्व युद्ध जो ना खत्म हो गया। अब बारी यहाँ था अंग्रेज का, ठीक है। विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था तो हम जो 9th में पढ़ाए थे कि जो विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसमें कौन सा संधि हुआ था, कोई बता सकते हैं क्या? विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था कौन सा संधि उसमें हुआ था, जो कि उसको समनाक संधि कहा जाता है जर्मनी के लिए। फटाफट बताइए जर्मनी के साथ कौन सा संधि वहां हुआ था, कौन बता सकते हैं इसका आंसर? देखें किसी का आंसर आ सकता है क्या? वेट करें या आंसर बता दें? हाँ रेशमी का आंसर है वर्साई का संधि। निरंजन बोल रहा है पेरिस की संधि। वर्साई का संधि बिल्कुल सही आंसर है। वर्साई का संधि हुआ था जो कि जो है जर्मनी के लिए एक शर्मनाक संधि था। वो मतलब कि 9th में हम सबको पढ़ा चुके हैं। वर्साई का संधि एक जो शर्मनाक संधि क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो ना जो जर्मनी था उस पर जो ना सारा ब्लेम जर्मनी पे लगाया गया, और पूरा जो ना
जितना भी जो है ना युद्ध में क्षति हुआ था वो जर्मनी पे थोप दिया। जर्मनी का बहुत सारा जो है ना जो हिस्सा था वो अदर अदर कंट्री जो है ना बांट लिया, ठीक है ना। इतना जर्मनी को जो है ना आघात लगा उस संधि से। अब उसी समय एक जो है ना सैनिक था, उस समय नाम था उसका हिटलर, ठीक है ना। और हिटलर उसमें जो है ना हॉस्पिटल में था। जब इसको पता चला कि जो है ना युद्ध खत्म हो गया है और वर्साय का संधि हुआ है, तो हिटलर जो है ना अचंभित हो गया और वहीं से प्रतिज्ञा लिया, जब तक हम जो है ना जर्मनी का इस जो है ना मतलब कि संधि का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और धीरे धीरे जर्मनी जो है ना वही हिटलर आगे बढ़ा और धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा किया और जो है ना लोग को इतना जो है ना भरोसा दिलाया कि हम जर्मनी के लायक हैं, ठीक है ना। और वो जो है ना लास्ट में जाके इतना मेहनत किया और वो प्रधानमंत्री बना। और सारा जो है ना जितना भी ब्लेम लगाया था और जितना इसको जो है ना कंट्रोल दिया था कि जो है ना कोई भी आप जो है ना इतना से ज्यादा जो है ना हथियार नहीं बना सकते हैं, सैनिक नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो चुपके चुपके पूरा एकदम जो है ना तैयारी कर लिया। और 1939 में यही जो है ना जर्मनी युद्ध का ऐलान करवा दिया कि हम जो है ना अब बदला लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो यही जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट हो जाता है। तो हमको यहाँ अब देखना है कि 1918 में जब जो है ना जब जो है विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो अब यहाँ से देखना है कि जो ना अंग्रेज का भारत के प्रति क्या रूप है, ठीक ना। क्या जो वो वादा किया था वो वादा को निभाया, क्या वो जो ना अपने बात पे खरा उतरा या जो ना वो अपनी बात से मुकर गया। तो यहाँ यही देखना। यहाँ पर 1914 में देखें महात्मा गांधी पूरा एकदम जो है भर्ती करवाए थे, एकदम सब महात्मा गांधी बोले कि जो ना आप रिस्क में जाइए, भर्ती जो ना आप लोगों को होना है, ठीक है ना, जाना है, क्योंकि यदि मुसीबत में साथ नहीं देते तो अंग्रेज हमको भी साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा अंग्रेजों ने, ठीक है ना, भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जब 1918 में जो ना विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेजों का जो ना रुख और उल्टा हो गया। अब यहीं से समझना है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछता है कि जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यहाँ पर अंग्रेज और टर्निंग पॉइंट लीजिए। अब अंग्रेज जो ना भारत पर और ज्यादा अत्याचार करने लगे। देखिए अभी तक बोला था कि हम जो ना भारत को आजाद कर देंगे, मतलब आजाद का मतलब नहीं, तो वो बोला था स्वराज जो ना देंगे, लेकिन यहाँ भारत को और जो ना जो है इसका जो बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक ना। अंग्रेज यहाँ पर ला दिए रॉलेट एक्ट। यहीं से समझना है कि यहीं से 1800 जो ना ये 1918 में जो ना युद्ध खत्म हुआ और 1919 में जो ना मार्च में रॉलेट एक्ट आया, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में क्या था कि ध्यान समझना, अब ये रॉलेट एक्ट एग्जाम में पूछता है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट जो आया था ये 1919 में ही आया था, ठीक है ना, 1919 में। तो इसमें क्या था, इसमें था कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को बिना जो है ना अपील, बिना वकील, बिना दलील का, ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिया जाए, मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। और किस जो ना उसको कोई भी जो ना वकील दलील जो ना नहीं सुनेंगे, सिर्फ 2 साल तक उसको गिरफ्तार कर लेंगे। किस आधार पे, तो शक के आधार पे। शक का मतलब क्या, क्या मतलब शक का क्या दायरा लिया जाए, तो किसी भी व्यक्ति पे यदि शक हो जाए कि नहीं ये हमको मारने वाला है या ये कुछ और ही प्लान कर रहा है, तो बस उस आदमी को उठा लेंगे। ये सुन के लोगों को एकदम जो ना पूरा मतलब क्या बोलता है दिल का अरमा आंसुओं में बह गए। तो यहाँ लोगों के उसी तरह दिमाग में लगे। महात्मा गांधी को बहुत बड़ा ठेस लगा कि हम ही जो ना ज्यादा सपोर्ट किए थे ना, यहाँ जाने दीजिए, मुसीबत में साथ दीजिए, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज जो ना बदल गए, ठीक है ना। तो अंग्रेज यहाँ बदल गए और यहाँ पे जो ना रॉलेट एक्ट लाए। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे और कोई भी वकील दलील वगैरह नहीं सुनेंगे। लोग यहाँ विरोध किए। इसी विरोध में यहाँ पर पकड़ लिया जो ना सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ये जो ना पंजाब में ज्यादा विरोध हुआ था, ठीक है ना। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को पकड़ लिया गया, ठीक है। बात आया अप्रैल महीना, अप्रैल मार्च का ये घटना था। अप्रैल में पकड़ा और अप्रैल में जो ना बैसाखी का दिन था, याद रखना है, यही से दूसरा क्वेश्चन अब आता है, ठीक है ना। बैसाखी का दिन था अप्रैल में ही, तो रॉलेट एक्ट था और दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए काफी वीवीआई है, तो ये क्वेश्चन जो है ना पूछ ही सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहीं से जालियांवाला बाग जो है ना कैसे कैसे पता चल गया कि कैसे कैसे जो है ना धीरे धीरे ये जो है ना
बन रहा है कि एक से एक घटना हो रहा है, धीरे धीरे एक से एक घटना हो रहा है। कैसे? तो अभी हम जस्ट पूरा जो ना शुरू से अंत तक समझा रहे हैं कि कौन सा घटना क्यों हुआ। अब आया यहाँ रौलट एक्ट, और रौलट एक्ट का विरोध किया आदमी ने, उसमें से सत्यपाल मलिक और जो ना सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, और जो ना लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग में सभा किया। ठीक है, कि हम लोग जो है उसको कैसे छुड़वाएंगे, क्योंकि उसमें वो प्रभावशाली व्यक्ति था, और जो ना बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो सदस्य था उस समय। ठीक है ना, तो लोग को लगा कि इसको छुड़ाएंगे कैसे, तो छुड़ाने के लिए प्लान बना रहा था। ठीक है, कहाँ? तो जालियांवाला बाग में जो ना बैठ के सभी जो ना उस समय जो ना वहाँ बैसाखी का दिन था, तो वहाँ मेला भी लगा था। ठीक है, तो बैठ के ये मीटिंग कर रहा था कैसे उसको छुड़ाया जाए, लेकिन बोलता है ना घर का भेदी लंका ढाए। बोलता है कि अपने ही जो ना अपने ही संगत में कोई न कोई विभीषण निकल गया। विभीषण मतलब समझ गए ना, जाके जो है ना लंका से निकल के राम जो है भगवान के पास मिल गए थे। उसी तरह जो है यहाँ का घर का भेदी लंका ढाए, वही बात है कि यहाँ से जो ना कोई गलत इंफॉर्मेशन जाके अंग्रेज को दे दिया, और अंग्रेज को कहा कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं, जालियांवाला बाग में देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा साजिश रखा जा रहा है, एक बार में आपको खत्म कर देगा। याद है कि नहीं आपको 1857 का क्रांति, वो लग गया यहाँ। यहाँ पे अंग्रेज को लगा कि सही बात है, 1857 जो ना 1857 का क्रांति हम भूल कैसे सकते हैं। वो जना झांसी की रानी, वो जना बेगम हजरत महल, तो ये सब जो ना याद आया, और वो जालियांवाला बाग में जो ना घुस गया। ठीक है, वहां जब घुसा तो जिस मेन दरवाजा था उसको बंद कर दिया, और जो ना पीछे वाले दरवाजे से पूरा जो ना सैनिक एकदम भर गए। ठीक है, और जो जनरल डायर था उसमें जो ना वो आदेश दे दिया और गोली चलाया। ठीक है, गोली चलाया तो इतना जो निर्दोष आदमी मारा गया, वहां कोई हथियार लेके नहीं गया था, सब जो ना अपने फेस्टिवल में गया था, तो पूरा जो ना आदमी मरा, बहुत ज्यादा आदमी मरा, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो इसी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, और ये घटना हुआ 13 अप्रैल 1919 में। क्या ये समझ में आ रहा है? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, और यहाँ पे जो ना जो जनरल डायर था उसके आदेश पर, ठीक है, उसके आदेश पर जो ना ये गोली चलाया गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। अब यहाँ से महात्मा गांधी को दूसरा आघात हुआ, पहला रौलट एक्ट और दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी को लग रहा था कि अब क्या हो गया, हम किसको साथ दे दिए थे, किसको कह दिए कि 1914 में जो ना हम लोगों को साथ देना चाहिए अंग्रेजों को, ताकि अंग्रेज जो ना रहम खाएंगे, ये तो बेरहम हो गया। ठीक है, तो यहीं पर बहुत सारे लोगों ने जो ना अपना अपना उपाधि जो है लौटा दिया था। तो यहीं पर जो है ना जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो अंग्रेज के द्वारा दिया गया उपाधि केसर ए हिंद का उपाधि लौटा दिया, केसर ए हिंद का उपाधि। अब उसके बाद जो अगला था रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना सर का उपाधि लौटा दिया था, सर रविन्द्रनाथ टैगोर सर का उपाधि लौटा दिया। शंकर नारायण थे, ये जो ना वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, कि हम इसका घोर निंदा करते हैं। ये जो ना बहुत ही जो ना मतलब कि एक दर्दनाक घटना था। ठीक है, पूरा एकदम जो ना देश में ये घटना जो है सभी लोगों को झकझोर दिया कि अंग्रेज इतना गलत कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना, मानवता नाम का कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर जो ना पूरा एकदम जो ना ये देश में फैल गया। उसके बाद मतलब घटना पे घटना, घटना पे घटना चल रहा था। 1919 में ये अभी जो ना बात ही नहीं हुआ था। उसके बाद जो ना 1920 में जो ना खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी को गुस्सा था ही, ठीक है ना, गुस्सा था, और यहीं पे जो ना खिलाफत आंदोलन मुस्लिम ने स्टार्ट किया। अब मुस्लिम स्टार्ट क्यों किया खिलाफत आंदोलन, ध्यान समझना है। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होने का कारण क्या था? तो अब जो ना जो 1919 में जो ना ये यदि बात करें 1914 से 18 तक में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें मुस्लिम जो ना साथ क्यों दिया अंग्रेज को? मुस्लिम साथ इसलिए दिया, मुस्लिम सबका कहना था कि जो तुर्की के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं ना, तुर्की तुर्की से कभी भी आप अपमानजनक संधि नहीं कीजिएगा, तभी हम आपको साथ देते हैं। अंग्रेज तो धोखेबाज था ही, वो तो सीधा बोल दिया कि कभी नहीं, अपमानजनक उसके साथ संधि नहीं, उसके साथ हम सम्मानजनक संधि करेंगे। लेकिन पलटू का कोई भरोसा है नहीं। 1918 में जब जो ना विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो यहाँ पर जो ना अंग्रेज फिर पलट गए बात से। अपने जो ना बात से पलटने में उसको जो ना क्षणिक समय भी नहीं लगता था, वो परिस्थिति के अनुसार काम करता था, जैसे देखा परिस्थिति वैसे काम करता है। तो बस वो पलट गए। अब वहां पर तुर्की के साथ सम्मानजनक नहीं, अपमानजनक संधि किया। ठीक है, तो जो खलीफा पद था उसको जो ना उसी मतलब कि अब बोले तो
मुस्लिम का एक जो ना जो धार्मिक जो ना जुड़ाव है वहाँ, ठीक है ना, खलीफा। तो इसीलिए जो ना मुस्लिम ने पूरा आंदोलन कर दिया और ये आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो तुर्की में स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में ये भारत में भी स्टार्ट हुआ। भारत में इसका जो ना मुख्य यदि जो ना यदि बोले कि जो ना नेतृत्व करता तो यहाँ महात्मा गांधी को सबने चुना, महात्मा गांधी पे सबको भरोसा हो गया था, ठीक है ना, महात्मा गांधी चुना और ये खिलाफत आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चला। कारण क्या था, जिसके लिए जो ना हम लड़ाई कर रहे थे वही जो ना खत्म हो गया, उसी पद को जो ना जो वहां पे खत्म कर दिया तुर्की में, मुस्तफा कमाल जो ना कमाल पाशा, ठीक है, खलीफा पद ही समाप्त हो गया और ये आंदोलन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। तो जो ना महात्मा गांधी सोचे अब इस जो ना आंदोलन का मौका का फायदा उठाना है। कैसे मौका फायदा उठाएंगे, क्योंकि उसमें जो ना बहुत सारा जो ना हिंदू और बहुत सारा मुस्लिम सभी एक जो ना एकत्रित हो गए थे, मतलब कि बहुत बड़ा आंदोलन था। तो महात्मा गांधी सोचे कि इतना इकट्ठा हुआ आदमी को हम कैसे जो ना छोड़ दें। तो महात्मा गांधी वहीं से स्टार्ट किए। खिलाफत आंदोलन खत्म होने के बाद महात्मा गांधी बोले यहाँ से एक नया आंदोलन स्टार्ट होगा, उसका नाम रहेगा असहयोग आंदोलन। समझ में आया? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी बोले हमको सिर्फ जो है एक साल का टाइम दीजिए, हम अंग्रेज को यहाँ से जो ना गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। सभी लोग गुस्सा में थे, बोले एक साल के हम 2 साल टाइम देंगे, आप बोलिए करना क्या है। बस यहाँ से स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब चलते हैं आपका कमेंट देखते हैं क्या क्या कमेंट किए हैं अभी तक। तो जल्द से जल्द बताइए क्या यहाँ तक जो ना समझ में आया। फास्ट कमेंट कीजिए, कमेंट आना चाहिए। अब कमेंट देखते हैं तो कमेंट करना है, जब कमेंट नहीं देखते हैं तो उसमें पूरा भर भर कमेंट लगता है कि आ रहा है कमेंट, ठीक है। 1 अगस्त 1920 बिल्कुल सही है। यस, हाँ, मजा आ रहा है ना? ये मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अब जो ना 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे लगे दिमाग जो ना हल्का हो जाए कि हाँ कुछ पढ़े हुआ है। सबसे पहले बताइए महात्मा गांधी जो ना अफ्रीका से भारत कब आए थे, जो कि दुनिया के फिर जो ना अफ्रीका नहीं गए। जल्द से जल्द बताइए महात्मा गांधी भारत कब लौटे वापस, महात्मा गांधी वापस कब लौटे? यस सर, लव हिस्ट्री 1915। डेट के साथ आंसर देना है, डेट के साथ आंसर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, 9 जनवरी 1915। तूफान तो 15 तारीख, 15 कौन सी है सिर्फ? हाँ, 1520, 1515। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला पूछे कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? जल्द से जल्द आंसर दीजिए। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। बिल्कुल सही आंसर है, लाला हरदयाल, 1913। अच्छा ये बताइए असहयोग आंदोलन होने के पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन होने से पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन होने के पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, निरंजन तूफान रवि, बिल्कुल सही आंसर है। खिलाफत आंदोलन जो ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इतना कम से कम याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछते हैं, रेलवे आयोग जो ना कब गठित हुआ था ये बताइए। ये किसके दिमाग पे आ सकता है, क्योंकि हम लिखे नहीं है, ठीक है ना। रेलवे आयोग, नहीं तो यहाँ लिखा हुआ देख के भी हम आंसर दे दे। रेलवे आयोग जो ना कब गठित हुआ था, या पुलिस आयोग था रेलवे, ये किसी को पता नहीं होगा, हमको पता है।
जल्द से जल्द बताना है। नहीं पता, वही तो बोल रहे थे नहीं पता होगा ना, ये बताए हैं सर। अरे, अभी तो जस्ट बता ही थे 1902 में, ठीक है ना, 1902 में। अच्छा ये बताना, विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? जल्द से आंसर देना है। विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? हाँ, निरंजन का आंसर है 1904। और कोई? तूफान भी बता रहा है 1904, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। WS बनर्जी नहीं, अब बंद कर कीजिए सर, वही लगेगा तुमको लाभ। WC बनर्जी, ठीक है ना, WC बनर्जी, WS नहीं। अच्छा ये बताइए, प्रथम जो ना मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जल्द से जल्द आंसर देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसका आंसर पहले आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पहला आंसर रवि का है, बदरुद्दीन, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब, बिल्कुल जो सही आंसर है। अच्छा एक बार और पूछते हैं एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन प्रेस एक्ट, ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट जो है कब लागू किया गया था? ये कौन दे सकते हैं जवाब? इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? इंडियन प्रेस एक्ट किसके दिमाग में है अभी तक? जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो एग्जाम के लिए सफिशियंट है। रवि बोल रहा है 1910, निरंजन भी बोल रहा है 1910, जो कि बिल्कुल जो है ना सही आंसर होगा, ठीक है ना, 1910। बता पीयूष, चलता 1878 नहीं, ठीक है ना, 1910 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, प्रथम आईसीएस, प्रथम आईसीएस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विसेज सबसे पहले जो ना कौन निकाले थे, कौन भारतीय थे प्रथम भारतीय जो ना आईसीएस? कौन बता सकते हैं? फोटो दिखा के बताए थे, ठीक है ना, फोटो दिखाई दिए, इसका आंसर आएगा, फोटो दिखाई के बताए हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गधा, रवि बोला सुंदर कुछ था, सुंदर नहीं, सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है ना, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या और क्वेश्चन पूछे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चलिए और क्वेश्चन पूछते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, मुस्लिम लीग का स्थापना जो ना कब तथा कहाँ हुआ था? फटाफट बताना है, मुस्लिम लीग का स्थापना जो है कब तथा कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना कब तथा कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना कब तथा कहाँ हुआ था? तो पहला आंसर रेशमी का है 1906 में, रवि बोला 1906, निरंजन 1906 ढाका, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर 1906 में ढाका में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? बंगाल से प्रदेश, ना पता तो ना पता तो याद रख, जल्द से जल्द बताना है, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912, डेट सही आंसर देना है, 1 अप्रैल 1912, इसका आंसर अभी आ रहा, ढाका में हुआ था, कब हुआ था पता नहीं।
ये कब का निकल चुका है, ठीक है ना, ये कब का निकल चुका। अरे रवि कहाँ लिखा है 1912, बिल्कुल आंसर जो है ना सही है, ठीक है ना। तो चलिए जो ना एक काम करना है कि कम से कम जो ना अदर स्टूडेंट को जोड़ने का काम करना है, ठीक है ना, जोड़ने का काम करना है ताकि लाइन में ज्यादा ज्यादा जो ना स्टूडेंट रहे, और इसको शेयर भी करना है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं जो है कल उसी अपने टाइम में, ठीक है, उसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।